हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जा सके, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और वो आगे बढ़े। और इसमें कोई शक नहीं कि धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मगर इसका एक ड्रॉबैक है कि आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें हम सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही, अच्छे संस्कार नहीं दिए जा रहे। सिर्फ उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आप पढ़ें, अपने आप को डेवलप करें और पैसा कमाएं। सिर्फ तरक्की की तरफ भागना उन्हें सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, क्राइम रेट्स बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम ने एक न्यू पॉलिसी लेकर आई थी जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आई और जिसके अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। ये चेंजेस सिर्फ स्कूल में ही नहीं, कॉलेजेस में भी हैं। अब आप सिर्फ एक स्ट्रीम तक सीमित नहीं हैं, आप दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। ये आई थिंक आप सभी को मालूम होगा। जैसे कि सपोज आप कॉमर्स में हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आप साइंस का या ह्यूमैनिटी का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव लाया गया कि कुछ न्यू सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन करवाया गया। ऐसे सब्जेक्ट्स एजुकेशन में लाए गए जो आज तक बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते थे, अलग से नहीं पढ़ाए जाते थे। उसमें से एक सब्जेक्ट है वैल्यू एजुकेशन। अब यही हमारा टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन, इसी से रिलेटेड हम सीरीज करने वाले हैं। मगर सवाल ये उठता है कि इसको एज अ सब्जेक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आखिर ये वैल्यू एजुकेशन क्या है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। वैल्यू एजुकेशन का मतलब हम यहाँ पर बच्चों को वैल्यूज़ सिखाएंगे, यानी कि उन्हें अच्छे संस्कार, आदर्श और कल्चर सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे तरक्की की भागा दौड़ी में संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और ये अगर उनके अंदर नहीं रहेगा तो धीरे धीरे सोसाइटी बिगड़ जाएगी। हर इंसान को पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, किसी भी सिचुएशन में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे उस सिचुएशन का सामना करना है, ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वैल्यू एजुकेशन को लाया गया। जैसा कि आपने देखा ही होगा शायद टिकटॉक पर, जो टिकटॉक था उस समय उस पर किस तरह की वीडियोस बनाते थे छोटे छोटे बच्चे, है ना। और अभी जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनती है या यूट्यूब पर बनती है, चैनल्स वगैरह चला रखे हैं बहुत बच्चों ने, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अजीबोगरीब तरह की वीडियोस वो बना रहे हैं। ऐसी वीडियोस जो उनकी एज के बच्चों को सूट नहीं करती। आपने कुछ रील्स ऐसी भी देखी होंगी जिसमें होता है कि मैं 10 साल की उम्र में ये करता था और आज के बच्चे 10 साल की उम्र में ये करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन बच्चों पे वैल्यूज़ नहीं है। उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान दिया जा रहा है, चीज़ें रटवाई जा रही हैं, उन्हें कल्चर, रिलीजन्स, आदर्श, डिसिप्लिन, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और यही वजह है कि वैल्यू एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट लाया गया। तो आई थिंक आपको बात समझ आई। पहली बात तो यही कि वैल्यू एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और ये है क्या, है ना। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट फोकस ऑन बिल्डिंग वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स, मतलब इसका फोकस है कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को बनाया जाए। वैल्यूज़ यानी उनके अंदर संस्कार डाले जाएं, आदर्श डाले जाएं, सो दैट दे बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सकें और सिटीज़न भी एक अच्छा बन सके, यानी एक अच्छा नागरिक बन सके। इट टीचेस वैल्यूज़ लाइक रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड एम्पैथी। यहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, दूसरों, ऑनेस्टी क्या होती है, ठीक है, एम्पैथी क्या होता है, ये चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी दूसरे के दर्द को महसूस करना। अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो आज की सोसाइटी में लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लोगों में एम्पैथी नहीं है ना। लेकिन बच्चों के अंदर एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये किताबी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है और इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने वाली हूँ। वीडियोस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं, सभी वीडियोस आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब मैं बात कर रही थी कि एक बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। सपोज़ एक पर्सन डूब रहा है और बाहर खड़े लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे, है ना। इसी तरह किसी भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो उस चीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन उसमें फंसे लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर एम्पैथी ख़त्म हो गई है।
दूसरे के दर्द का एहसास ही नहीं है लोगों को। उसी बिल्डिंग में अगर अपना कोई दबा होगा तो वो जाएंगे ढूंढने के लिए, है ना, लेकिन कोई दूसरा है तो वो नहीं जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के अंदर वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ लेकर आना, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके और उनको पूरी लाइफ वो उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सके। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं, एक बहुत अच्छा कोट दिया है टी रूज़वेल्ट ने, टू एजुकेट अ मैन इन माइंड एंड नॉट इन मॉरल्स इज़ टू एजुकेट अ मीनिंग्स टू सोसाइटी। मतलब अगर हम एक बच्चे को सिर्फ दिमाग से पढ़ा रहे हैं, मतलब सिर्फ दिमागी ज्ञान उसको दे ही जा रहे हैं, तो और बदले में उसको कोई मॉरल नहीं सिखा रहे, मॉरल समझते हैं ना कि कोई अच्छे मूल्य अच्छी चीज़ें नहीं सिखा रहे, सिर्फ रटवा रहे हैं चीज़ें, तो उससे क्या होगा? ऐसे में वो सोसाइटी के लिए खतरा होगा। मीनिंग्स मतलब खतरा, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर संस्कारों की कमी है। उसको ये नहीं पता कि किस सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, और जो उसे सही लगेगा वही करेगा। हो सकता है जो उसने किया वो गलत है और इससे सोसाइटी में अराजकता फैलेगी। जैसे कि अगर आपको सड़क पर गिरा हुआ एक पर्स मिलता है या एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे कि उसका कोई पर्सनल ऐसा नंबर मिल जाए जिसे कॉल करके हम बता सकें कि फ़ोन हमें मिला है। ठीक है, या पर्स के अंदर आईडी कार्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि उस पर्सन का पहचान की जा सके और उसको वो चीज़ वापस की जा सके। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फटाफट जेब में डाल लेंगे मोबाइल, पर्स भी जेब में, पैसे जेब में, है ना। दोनों तरह के लोग हैं ना। अब कौन से तरह के लोग ज़्यादा हो गए हैं सोसाइटी में? सेकंड वाले, जो अपनी पॉकेट में चीज़ डालना पसंद करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यूज़ की कमी है। अब ऐसी सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए, लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए वैल्यू एजुकेशन लाना चाहिए, वरना सोसाइटी को भयंकर खतरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आई थिंक यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे हम तो रियल लाइफ में ही घूम रहे हैं, है ना। चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है मीनिंग। क्या होता है वैल्यू एजुकेशन? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर्स भी लिखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एसेंशियल मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंसान के अंदर ज़रूरी मॉरल वैल्यूज़ को डालता है। ठीक है, इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी पूरी लाइफ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में सिखा दिया और बात ख़त्म हो जाएगी, नहीं। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आप एक नया सबक सीखेंगे। एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट होम एंड एक्सटेंड टू स्कूल एंड कॉलेजेस। ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है आपके घर से। सबसे पहले बच्चे को संस्कार उसके घर से मिलते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसको संस्कार दिए जाते हैं, फिर कॉलेजेस में, और अब तो वर्क प्लेसेस पर भी वैल्यू एजुकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट की, यानी कि क्यों हमें लगता है कि वैल्यू एजुकेशन करनी चाहिए। बिकॉज मॉडर्न एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ ओनली इंक्लाइन टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ थिंग। मतलब आज की जो एजुकेशन है ना, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसका मेन फोकस क्या है? सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन जो है उसका मेन फोकस क्या है? सिर्फ चीज़ों की इम्प्रूवमेंट कर दी जाए। मतलब न्यू वॉशिंग मशीन, न्यू फीचर्स के साथ मोबाइल फ़ोन ले आओ, न्यू फीचर्स के साथ लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें लेकर आओ। इन चीज़ों पे फोकस है, लेकिन नॉट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन। यानी कि एक इंसान की इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस नहीं है, चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस है। तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या है? लोगों की इम्प्रूवमेंट करो, ना कि चीज़ों की। अगर लोग समझदार होंगे तो वो चीज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में फ़ोन आए थे, बहुत पुराने समय में, हम अपने फादर और मदर की बात करें, उस टाइम पे नए नए फ़ोन आए थे, तो सिंपल कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता था। लोगों में मॉरल वैल्यूज़ थे, तो कैमरे से सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक की जाती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होने लगी, मोबाइल में न्यू फीचर्स आने लगे, और अब इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल होने लगा है। अब लोग वीडियोज़ और फोटोज़ ऐसी वाली क्लिक करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनको वायरल कर देते हैं। ठीक है, देखिए प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ आप ऐसा करते हैं, नहीं। कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो ऐसा कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब है या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे। लेकिन मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होने की वजह से लोग अच्छी चीज़ें सर्च नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ें सर्च कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से सोसाइटी गलत दिशा में जा रही है।
तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब चीज़ों को इम्प्रूव मत करो, इंसान को इम्प्रूव करो, ताकि वो चीज़ों का सही इस्तेमाल करे, उसे पता हो कि यूट्यूब में मुझे क्या सर्च करना है, क्या सही है मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन माइथोलॉजी एंड वैल्यू एजुकेशन। अब बात आती है कि लोगों में वैल्यूज़ कैसे डाली जाए। ये कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि हाँ भाई बाज़ार से ख़रीद के लाया और बच्चे के पहना दिया या बच्चे के मुंह में डाल दिया कि ले वैल्यू एजुकेशन, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो वैल्यू एजुकेशन देने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स होने चाहिए ना, मतलब कुछ आदर्श होने चाहिए जिनको हम फॉलो करें, कुछ आइडल्स होने चाहिए। जैसे कि हमारी माइथोलॉजी यानी हमारी जो ग्रंथ हैं, फिर वह चाहे हिंदू के ग्रंथ है, चाहे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं या सिख हैं, किसी के भी धर्म हैं, उन सभी ग्रंथों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं। अगर हम उन बातों को फॉलो करें तो ऑब्वियसली हमारे अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ भगवद गीता और रामायण की। ठीक है, रामायण में क्या है, राम जी का जो कैरेक्टर है, अगर हम उसे फॉलो करने लगें तो हर पति अपनी पत्नी की इज्जत करेगा, हर बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, उनके बातों को मानेगा, ना कि उनका गला काटेगा। आजकल हम कैसे कैसे न्यूज़ देखते हैं, बेटे ने 5 रुपए के लिए माँ को मार दिया, है ना, या फिर पत्नी ने पति को मार दिया, अफेयर था, मार दिया। भाई क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वैल्यूज़ ही नहीं रही हैं लोगों में, लोग गलत साइड जा चुके हैं। अब इसी तरह अगर हम भरत का एग्जाम्पल लें, जो राम जी के भाई थे, भरत ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी क्योंकि उनको ये था कि भाई ये राम जी की प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक नहीं है, और उन्होंने वो प्रॉपर्टी नहीं ली, है ना, राम का राज्य राम जी के लिए ही छोड़ दिया। क्या आज के ज़माने में ऐसा होता है? अरे भाई आजकल तो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट रहा है ना। तो यानी कि अगर हम रामायण के कैरेक्टर्स को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अच्छी बातें आएंगी। इसी तरह भगवद गीता की बात की जाए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, सब कुछ बताया है। हम सबको पता भी है, लेकिन शायद हम में से कुछ ही लोग हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम अपनी माइथोलॉजी को देखें, उन्हें समझें, तो हमारे अंदर अपने आप वैल्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ आई यहाँ तक? अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। भाई ये वैल्यूज़ हैं क्या? हम शुरू से अभी तक कहते आ रहे हैं कि वैल्यू की एजुकेशन दो, मगर ये वैल्यूज़ होता क्या है? वैल्यूज़ का मतलब होता है दीज आर प्रिंसिपल्स, यानी कि सिद्धांत, ठीक है। आइडल्स, यानी कि जब हमारे सामने कोई जिसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा आइडल है, मतलब मैं इसे मानता हूँ, ये मेरे आगे एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, ऑफ लाइफ, मतलब ये कुछ उसूल हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। दीज आर एक्ट एज ए जनरल गाइड टू बिहेवियर, मतलब ये हमें एक गाइडेंस देते हैं कि भाई एक इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ कोई डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ा है कि आप राम ही बनो, ठीक है, आप कृष्ण जी की तरह ही करो, या आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं, करना तो आप ही को है। लेकिन आप सोचते हैं ना जिस दिमाग से, उस दिमाग के अंदर अच्छी बातें डाल दी जाए ताकि किसी भी सिचुएशन में आप गलत ना करें, आप हमेशा सही काम करें, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। अब यहाँ 2 तरीके हैं, या तो फ़ोन अपने पास रख लो या जिसका है उसे लौटाओ। तो हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती है कि हमें किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है। गीता में भी कहा गया है जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसका शौक मत करो। तो अगर मेरा उस पर अधिकार नहीं है तो मुझे वो उसको वापस करनी चाहिए जो उसका स्वामी है। बात समझ आई? ठीक है, तो ये होता है वैल्यूज़ जिनको हमें फॉलो कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यूज़ बेसिकली 4 तरह की हैं, पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये तो था हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ ओवरव्यू, ठीक है। आप मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ये सब एग्जाम्पल्स के साथ अगर पेपर में लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसको देखते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, हमारी जो पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। पर्सनल वैल्यू का मतलब होता है एक इंसान के अंदर वैल्यूज़ होना, जैसे कि ऑनेस्टी यानी उसमें ईमानदारी होना, पंक्चुअलिटी होना, ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए उसको, छोटों से प्यार करना, ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना, चोरी ना करना, ये सारे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं। सेकंड, सोशल वैल्यूज़, यानी कि सोसाइटी के लिए आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, यानी आप जिस समाज में रह रहे हैं ना
वहाँ पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सोसाइटी में हमें फ्रीडम देनी चाहिए, हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सोसाइटी को साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरा घर है तो मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगा और मैं अगर ट्रेन में जा रहा हूँ या मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं कचरा फैला दूँ, ऐसा नहीं। सोसाइटी के अगर आप हिस्सा हो तो पूरी सोसाइटी की सफाई करना या उसे साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल वैल्यूज़, यानी कि एक नेता कैसा होना चाहिए, इस तरह के वैल्यूज़ भी हमारे अंदर होने चाहिए। नेता किस तरह का होना चाहिए, जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, करप्शन ना करे, है ना, और जो झूठ ना बोले, सरकार सही तरीके से चलाए, ऐसे वैल्यूज़ किसी इंसान के अंदर डालना। जैसे आज आप अगर वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे हो सकता है 10 साल बाद आप में से कोई नेता बन जाए तो आप अच्छे नेता बन सकते हो, आप बुरे नेता भी बन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका वैल्यू होगा आप वैसा ही बनेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल है नायक मूवी, सभी ने देखी होगी और सबको पसंद भी आई होगी। 2 तरह के नेता थे, एक अमरीश पुरी और एक अनिल कपूर। तो कौन सा नेता आपको पसंद आया था? अनिल कपूर ना, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ अच्छे थे, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम पॉलिटिकल वैल्यूज़। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यूज़, यानी कि पैसे से रिलेटेड वैल्यूज़ होना। तो मतलब इसका ये बन जाता है कि एक इंसान को पैसे से रिलेटेड काम बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए, यानी कि सही टाइम पर टैक्सेस देने चाहिए, अगर लोन लिया है तो उसका प्रॉपर इंटरेस्ट देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप पैसे से रिलेटेड काम ईमानदारी से करिए। तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हैव अ गुड डे।